हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होगा वह क्लास 8 के साइंस विषय का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस विषय पर आप लोगों का ये वीडियो है। आप लोगों का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है इस प्रकार लिखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है वो इस प्रकार कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होता है, 7 रंग का मिश्रण है, उसको किस प्रकार आप दिखा सकते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि कांच का एक प्रिज्म लीजिए, ठीक है, एक कांच का प्रिज्म लेना है आपको तथा उसे मेज पर रखिए जिसका पीछे का भाग अंधेरा हो। कहाँ पर रखने के लिए कह रहा है आपको? मेज पर रखने के लिए। और कह रहा है कि उसके पीछे का जो भाग हो वह अंधेरा होना चाहिए। एक सफ़ेद गत्ता प्रिज्म के पीछे रखिए। गत्ता मतलब होता है क्या आपका पेपर या कूट जो होता है आपका पीछे रखने के लिए कह रहा है। प्रिज्म के अग्रभाग प्रिज्म का प्रकाश पड़ने दीजिए। कह रहा है कि प्रिज्म की जो अग्रभाग है उसमें प्रिज्म का प्रकाश पड़ने दीजिए जो कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिएगा कि उसमें जो प्रिज्म में जो रंग आपका जो प्रकाश पड़ता है उसमें 7 रंग दिखाई देगा। श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यही विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? विक्षेपण। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि एक मजदूर एक बस्के को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। उसी समय एक और बक्से को ऊपर रख दिया जाता है। अब मजदूर को दोनों बक्सों को कमरे तक ले जाने में परेशानी हो गई, कारण बताइए। देखिए क्या कह रहा है कि एक मजदूर को एक बस्का दूसरे कमरे तक पहुंचाना है। अब उसके ऊपर और एक बस्का रख दिया जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उसको ले जाने में परेशानी होगी, कारण बताइए। क्या कारण है कि उसको परेशानी होगी? इसका आंसर इस प्रकार दीजिए। यहाँ पर आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि एक मजदूर एक बस्के को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। उसी समय एक और बस्का उस बस्के के ऊपर रखने पर बस्का का वजन बढ़ जाता है, जिसके कारण बस्का पर लगा घर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे मजदूर दोनों बस्के ले जाने में उसको क्या होता है? कठिनाई होता है। इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका 3 नंबर में वह इस प्रकार है, देख सकते हैं कि एक फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी जूता के बिना खेल रहे हैं। अचानक जोर की वर्षा हो गई, मैदान गीला हो गया। उनको खेलने में कैसी परेशानी होगी? देखिए जब सूखा रहता है मैदान तो आप खाली पैर भी खेल सकते हैं, कोई भी चीज़, फुटबॉल हो या कुछ भी। लेकिन जब पानी हो जाता है तब उसके सतह में क्या होता है? फिसलन आ जाता है। मतलब आपका जो पैर है वह ज़मीन के संपर्क में नहीं आता है, उसमें फिसलन हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा कि एक फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी बिना जूता के खेलने पर बारिश आने से फिसल जाता है। क्या होता है? उसमें फिसल जाता है, क्योंकि खिलाड़ी के पैर और मैदान के सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घर्षण बल जब पानी हो जाता है तब वो पकड़ नहीं पाता है ठीक से, पैर और ज़मीन का संपर्क ठीक से नहीं होता है, जिसके कारण उसको क्या होता है? उसका घर्षण बल कम होता है, जिसके कारण खिलाड़ी को खेलने में क्या होता है? परेशानी होता है, वो फिसल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं 3 नंबर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर, आप इस प्रकार लिखिएगा कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। देखिए शोर तथा संगीत में क्या अंतर है।
और क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है कि शोर और संगीत में क्या अंतर है। दूसरा कह रहा है कि संगीत कभी शोर बन सकता है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप कि प्रिय ध्वनि संगीत कहलाता है। जब हमको अच्छा लगता है सुनने में तो वह संगीत है, ठीक है। तथा अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। जब अप्रिय बहुत जोर का ध्वनि होता है तब हम लोग को क्या वो शोर लगता है, कान हम लोग बंद कर देते हैं। हाँ, क्योंकि जो संगीत अप्रिय लगे तथा जिसकी प्रबलता अधिक हो वह शोर बन जाता है, ठीक है। जो ध्वनि क्या होता है बहुत जोर से बजता है और हम लोग को अच्छा नहीं लगता उसका आवाज़, तो वह क्या हो जाता है आपका शोर बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप शोर और संगीत में अंतर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार देख सकते हैं कि वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। देखिए शोर प्रदूषण जो होता है वो मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक होता है उसका वर्णन करना है आपको। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि शोर प्रदूषण मानव के लिए भिन्न भिन्न प्रकारों से हानिकारक हो सकता है। शोर प्रदूषण जो होता है वह क्या होता है, उसमें जो होता है वह तरह तरह के रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि अनिद्रा, तनावपूर्ण, सर दर्द और बहरापन, ठीक है। ये जो है शोर का दुष्परिणाम होता है, ठीक है। शोर क्या बोल रहा है कि शोर क्या है, प्रदूषण जो है मानव के लिए भिन्न भिन्न प्रकारों से हानिकारक हो सकता है। शोर क्या कर सकता है, सर दर्द दे सकता है आदमी को, तरह तरह के रोग उत्पन्न कर सकते हैं जैसे अनिद्रा, तनाव और सर दर्द, बहरापन, इस प्रकार के रोग शोर के कारण हो सकता है। तो आप इस प्रकार लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आपका छठा नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका विश्व तापन किसे कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विश्व तापन किसे कहते हैं छठा नंबर में। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप कि सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है, ठीक है। सूर्य की जो किरणें हैं वो वायुमंडल में गुजरने के पश्चात पृथ्वी की जो सतह, पृथ्वी के जो नीचे भाग है हम लोग जहाँ पर रहते हैं उस भाग को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त किरणों को उत्सर्जित करती है, ठीक है। क्या करता है, जब उसका पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाता है ना तो लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त किरणों को उत्सर्जित मतलब भेज देता है, ठीक है। ये विकिरणें ग्रीन हाउस गैसों के आवरण को पार नहीं कर पाते। जो हम लोगों का जो पृथ्वी में आवरण बना हुआ है ग्रीन हाउस बोल के, ठीक है, उसके जो वातावरण में जो है उसको क्या ये जो विकिरणें हैं वो पार नहीं कर पाते हैं। इनसे परिवर्तित होकर अवरक्त किरणें पुनः पृथ्वी की और लौट आती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो बाहर नहीं जा पाता है, फिर से पुनः पृथ्वी की ओर क्या होता है, लौट के आ जाता है। इस कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रहती है, ठीक है। कह रहा है कि जिसके कारण वह वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए क्या होता है वायुमंडल गर्म रहता है। हमारा पृथ्वी की जो वायुमंडल है वह तापपूर्ण रहता है, ताप में वृद्धि होता है। पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को ही हम विश्व तापन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के ताप से जो गर्म होता है वायुमंडल उसी को हम लोग विश्व तापन कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर में वो इस प्रकार देख सकते हैं कि उन किरणों की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग पूरा पढ़िएगा, आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार है देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रक्रिया करके क्रमशः
गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल, क्या कह रहा है कि गंधक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण वायु में उपस्थित जो सल्फर है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में जो उपस्थित है, जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके क्रमशः क्या करता है, गंधका मतलब जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह मतलब गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ, कह रहा है कि ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर जब धरती पर गिरते हैं तब उन्हें अम्ल वर्षा कहते हैं। जब क्या करता है, ये जो अम्ल वर्षा है ऊपर से जब धरती पर गिरता है तो हम लोग इसको कहते हैं क्या, अम्ल वर्षा कहते हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर दे दीजिएगा। 8 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार देख सकते हैं कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये क्या है आपका, हमें जैव विविधता का जो संरक्षण है वो क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना इसलिए चाहिए क्योंकि जैव विविधता फसलों से भोजन, पशुओं यानी कि मछली प्रदान करता है। क्या कह रहा है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैव विविधता फसलों से भोजन, पशुओं यानी कि मछलियों प्रदान करता है। जैव विविधता उन्नत किस्मों के प्रजनन के लिए एक स्रोत सामग्री के रूप में और नए जैव निम्नीकरण कीटनाशकों के एक स्रोत के रूप में, नई फसलों के एक स्रोत के रूप में आधुनिक कृषि के लिए उपयोग में आती है। जैसे विविधता चिकित्सकीय गुणों के साथ पदार्थ का एक समृद्ध स्रोत है। कोई महत्वपूर्ण औषधि संयंत्र आधारित पदार्थ के रूप में उत्पन्न होते हैं जिनकी उपयोगिता मानव स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है। ये संयंत्र आधारित पदार्थ के रूप में जैसे कि लकड़ी, तेल, स्नेह और खाद्य पदार्थ, औद्योगिक इंजाइमों और सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, सुगंध, रंग, कागज, मोम, रबर जैसे पदार्थों को भिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप 8 नंबर का आंसर दे दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। क्योंकि हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें जैविक चीज़ों से ही सभी चीज़ जो हमें ज़रूरत है वह सभी चीज़ हम लोग को प्राप्त होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोगों का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। आप लोगों का इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा साइंस विषय में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।